दोस्तों, बांग्लादेश ने अब सारी हदें पार कर दी हैं। वो बांग्लादेश जिसे भारत ने आजादी दिलाई थी, अब अपना औकात भूल चुका है। बांग्लादेश के एक पूर्व आर्मी ऑफिसर के ताजा बयान ने भारत में तूफान मचा दिया है और अब भारत को तीनों फ्रंट पर युद्ध की तैयारी करनी पड़ सकती है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और चीन किसी भी वक्त इसमें कूद सकता है, क्योंकि अगर युद्ध हुआ और भारतीय आर्मी पीओके में घुसा तो चीन का सीपीईसी प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा, जिससे उसे करोड़ों का नुकसान होगा। लेकिन बांग्लादेश का नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर दिया गया इस नए बयान ने भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी और सरकार के कान खड़े कर दिया है। बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रच रहा है जिसके बारे में भारत ने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। आखिर ये साजिश क्या है, इसका मास्टरमाइंड कौन है और अब भारत का जवाब क्या होगा? इस वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ये मामला इतना गंभीर क्यों है। तो भारत और बांग्लादेश का रिश्ता हमेशा बेहतर रहा है। 1971 में भारत ने अपनी सेना और संसाधनों से बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाई थी। सैकड़ों भारतीय सैनिकों ने बलिदान दिया ताकि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन सके। लेकिन अब बांग्लादेश भारत के एहसानों को भूल गया है और बांग्लादेश अचानक भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा है। लेकिन असली सवाल यह है कि इस नफरत के पीछे कौन है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में सियासी भूचाल आया। शेख हसीना, जो भारत की करीबी दोस्त थीं, उनकी सरकार गिर गई। विरोध और अस्थिरता के बीच उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद मोहम्मद यूनुस, जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है, उन्हें अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर बनाया गया। वैसे तो नोबेल विजेता से शांति की उम्मीद होती है, लेकिन यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ ऐसी बयानबाजी शुरू की जिसने दोनों देशों के रिश्तों में आग लगा दी। क्या यूनुस भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं या कोई और है जो उन्हें उकसा रहा है? क्योंकि बांग्लादेश से आए लेटेस्ट बयान से भारत का खून खौल गया है। पहले तो मोहम्मद यूनुस ने चीन में जाकर एक विवादित बयान दिया और कहा कि भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य, जिसे भारत सेवन सिस्टर कहते हैं, वह लैंडलॉक है। इस क्षेत्र का एकमात्र रक्षक बांग्लादेश है। दरअसल यूनुस ये कहना चाहते थे कि नॉर्थ ईस्ट का भविष्य उनके हाथों में है। इतना ही नहीं, बल्कि यूनुस ने चीन को भी इसमें शामिल कर लिया और भारत के नॉर्थ ईस्ट से होकर एक कॉरिडोर बनाने की मांग कर दी, कुछ उसी तरह का कॉरिडोर जैसा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। लेकिन मोहम्मद यूनुस का यह बयान अब एक खतरनाक साजिश की तरह लग रहा है, जो बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल फजलुर रहमान के फेसबुक पोस्ट से साबित होता है। फजलुर रहमान ने लिखा कि अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो बांग्लादेश को नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। इसमें हमें चीन का भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि चीन को भी अरुणाचल प्रदेश चाहिए। फजलुर रहमान कोई छोटा मोटा शख्स नहीं है। वह बांग्लादेश के सीनियर आर्मी ऑफिसर रहे हैं और मोहम्मद यूनुस के काफी करीबी माने जाते हैं। फजलुर रहमान के पोस्ट पर यूनुस के एक और करीबी, जो ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, शाहनवाज खान, उसने भी लाइक किया है। मोहम्मद यूनुस और फजलुर रहमान का मेल खाता बयान भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला है। इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बयान का असली निशाना सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर है या चीन का कोई साजिश, क्योंकि चीन का नजर हमेशा से भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर है और फजलुर रहमान का यह बयान भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को निशाना बनाता है, जो भारत के साथ नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। अगर यह कॉरिडोर कट गया तो नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह अलग थलग पड़ जाएगा और इसी वजह से मोहम्मद यूनुस के विवादित बयान देते ही भारत सरकार एक्शन में आ गया और अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, राफेल फाइटर जेट और आकाश मिसाइलों को बांग्लादेश सीमा पर तैनात कर दिया। क्योंकि ये कोई मामूली बयान नहीं है, बल्कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को अस्थिर करने की साजिश है। और फजलुर रहमान के बातों से ऐसा ही लग रहा है कि इस साजिश का असली चेहरा चीन और पाकिस्तान हो सकता है। फजलुर रहमान का यह बयान तब आया जब पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने ली थी, जिसके बाद भारत ने सख्त जवाब की चेतावनी दी है और तब से ही दोनों देशों के बीच जंग का माहौल है। लेकिन अब बांग्लादेश का यह बयान भारत के लिए नई मुसीबत बन गई है। पाकिस्तान हमेशा से डरता रहा है कि कहीं भारत उसका नक्शा फिर से ना बदल दे, लेकिन अब बांग्लादेश भी इस खेल में कूद पड़ा है। क्या ये सब एक बड़ा षड्यंत्र है? क्या भारत के 3 दुश्मन पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश मिलकर भारत को घेर रहे हैं? शेख हसीना के समय भारत और बांग्लादेश की दोस्ती काफी गहरी थी।
उनके समय भारत बांग्लादेश ने व्यापार, सुरक्षा और कनेक्टिविटी के कई समझौते किए थे। लेकिन अब यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश नया रास्ता चुन रहा है और इस रास्ते पर पाकिस्तान और चीन उसके साथ हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले कभी करीब नहीं थे। 1971 युद्ध के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान से दूरी बनाई थी, लेकिन अब दोनों गलबहियां डाल रहे हैं। 15 साल बाद दोनों ने विदेश सचिव स्तर की बात की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो बांग्लादेश के साथ हर क्षेत्र में रिश्ते मजबूत करेंगे। चीन तो पहले से बांग्लादेश में अपनी जड़ें जमा रहा है। यूनुस ने तीस्ता नदी प्रोजेक्ट के लिए चीन से मदद मांगी है। तीस्ता नदी को लेकर भारत बांग्लादेश के बीच पुराना विवाद है और चीन का इसमें दखल भारत के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआती खतरा है। भारत के लिए असली खतरा तो एक मिलिट्री एयरबेस है, जिसे चीन बांग्लादेश के लाल मोनिरहाट में बनाने की योजना बना रहा है, जिसमें एक पाकिस्तानी कंपनी भी शामिल है। ये एयरबेस नॉर्थ ईस्ट के बेहद करीब होगा। अगर ये बन गया तो भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा होगा, क्योंकि इस एयरबेस में चीन और पाकिस्तान के खतरनाक फाइटर जेट्स को रखा जाएगा। इसीलिए अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है, यूनुस या कोई और। भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो चुपचाप धमकियां सुने। भारतीय सेना हर पल अलर्ट पर है। रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो बांग्लादेश की हर हरकत पर नजर रख रही हैं। कूटनीति में भी भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अप्रैल 2025 में BIMSTEC समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने यूनुस से मुलाकात की। मोदी ने 2 टूक में कहा कि ऐसी बयानबाजी से रिश्ते बिगड़ेंगे। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने बांग्लादेश से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ढाका दौरे पर भी यही चिंता जताई। लेकिन फजलुर रहमान के ताजा बयान के बाद भारत की इंटेलिजेंस और सरकार पूरी तरह सतर्क हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वो ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर बांग्लादेश ने सीमा लांघी तो भारत भी जवाब देने के लिए तैयार है। इस समय पूरी दुनिया की नजर भारत के ऊपर है। हमारी सेना सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जाता। रणनीति, कूटनीति और जनता का साथ भी चाहिए। भारत सावधानी से कदम उठा रहा है और बांग्लादेश से कूटनीतिक रिश्ते बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट में सेना की तैनाती बढ़ाई गई है। BSF और असम राइफल्स हर पल अलर्ट पर हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश वाकई नॉर्थ ईस्ट पर कब्जे की साजिश रच रहा है? अगर हां, तो उसका मकसद क्या है? क्या वो सिर्फ चीन और पाकिस्तान के इशारे पर चल रहा है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बांग्लादेश की सेना और सरकार में कुछ लोग भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इसमें चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां भी शामिल हो सकती हैं। पाकिस्तान की ISI पहले भी नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद को बढ़ावा दे चुकी है। अगर बांग्लादेश भी इसमें शामिल हुआ तो नॉर्थ ईस्ट में अस्थिरता बढ़ सकती है। लेकिन भारत की रॉ और IB हर गतिविधि पर नजर रख रही हैं। भारत पहले भी ऐसी साजिशों को नाकाम कर चुका है। लेकिन मौजूदा स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? क्या बांग्लादेश को सख्त जवाब देना चाहिए या कूटनीति से मामला सुलझाना चाहिए? और अगर 3 फ्रंट वॉर हुआ, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के खिलाफ, तो क्या भारत तैयार है? अगर बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान का साथ देता है तो वो अपने लिए मुसीबत मोल ले रहा है। भारत की सैन्य और आर्थिक ताकत को दुनिया मानती है। अगर बांग्लादेश भारत को उकसाएगा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप क्या सोचते हैं? फजलुर रहमान की धमकी कितनी खतरनाक है? क्या भारत को सख्ती करनी चाहिए या कूटनीति से काम लेना चाहिए? अगर 3 फ्रंट वॉर हुआ तो क्या भारत तैयार है? कमेंट में अपनी राय दें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हर भारतीय को यह जानना जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।